अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू लर्न दीन इस्लाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निफाक और मुनाफिकीन के बारे में। आज हम बयान करेंगे मुनाफिकीन की हकीकत के बारे में कि मुनाफिक कौन होते हैं और इनकी क्या निशानियां हैं और इनसे कैसे बचना चाहिए। निफाक का मतलब है ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करना लेकिन दिल में कुफ्र या बददिली रखना। ये एक ऐसी बातिनी बीमारी है जो इंसान को ईमान की हकीकत से महरूम कर देती है, क्योंकि इंसान ज़ाहिरी तौर पर लोगों के सामने तो दिखावा करता है कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है, लेकिन दिल से वो इस्लाम कबूल नहीं कर चुका होता और अल्लाह ताला दिल के मामलात बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुनाफिकीन का जिक्र कई मकामात पर किया है। सूरत अन्निसा में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल अस्फलि मिनन नारि वलन तजिद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार ना बन पाओगे। ये आयत हमें बताती है कि निफाक अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है और इसका अंजाम जहन्नम का सबसे सख्त मकाम है। यानी जहन्नम के जो हैं वो भी दर्जात हैं और मकाम हैं कि कोई निचले दर्जे में होगा, कोई ऊपर वाले दर्जे में होगा, कोई निचले दर्जे में होगा और कोई दरमियान में होगा। लेकिन मुनाफिकीन के लिए बहुत ही निचला दर्जा रखा गया है कि ये निफाक बहुत बुरी चीज़ है और इससे बचना चाहिए। इसका अज़ाब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ह फरमा दिया है। तो लोग ना कहें कि हम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन की तकमील कर दी है, तो अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम नहीं जानते। निफाक से हमें बचना चाहिए। मुनाफिकीन की जो किस्में हैं वो भी बयान कर दी गई हैं। दिल में कुफ्र रखना मगर ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का इजहार करना, ये सबसे ख़तरनाक निफाक है, क्योंकि ये शख्स हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसको कहते हैं अकीदे का निफाक। ये शख्स हमेशा जहन्नम में रहेगा। फिर निफाक अमली आ जाता है, ईमान रखना लेकिन आमाल में मुनाफिकाना सिफात इख्तियार करना, जैसे झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना। ये ईमान को कमज़ोर कर देता है और इंसान को हलाकत के करीब ले जाता है। कुछ अमाल भी ऐसे हैं जिनको करने से इंसान अमली तौर पर मुनाफिकीन के ज़मरे में चला जाता है, तो उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। मुनाफिकीन की 3 बड़ी अलामात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमा दी हैं। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिक़ी सलास, इज़ा हद्दस कज़्ज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा उतमिन ख़ान। 3 बड़ी निशानियां जो हैं वो वाज़ह सुन लें। जब बात करे तो झूठ बोले, जब भी वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत रखी जाए उसके पास तो उस पर ख़यानत करे। ये 3 बड़ी अलामात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह बयान कर दी हैं, ये सिफ़ात अगर किसी में पाई जाएँ तो वो निफाक अमली में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो वाज़ह कर दी गई हैं। तो इनसे इज्तनाब करना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईमान को खा जाते हैं। निफाक से बचने के लिए कुछ तरीके हैं। इखलास के साथ ही इबादत करना, इबादत में सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को मकसद बनाना, दिखावा और रियाकारी से बचना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इबादत करते हैं लेकिन उनमें रियाकारी होगी। रियाकारी का मतलब क्या होता है? दिखावा। मतलब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अगर मेरे सामने कोई 3-4 लोग बैठे हैं तो मैं उनको दिखाने के लिए नमाज में ज़्यादा खुशू दिखाने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करूँगी। मेरे दिल में ये होगा कि ये 4 लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं अच्छे से नमाज़ पढ़ूँ। ये दिखावा हो जाता है और ये मेरी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जज़ा और सज़ा अल्लाह के हाथ में है। तो अपने मकसद सिर्फ अल्लाह के लिए ही रखना चाहिए, क्योंकि दिखावे के जितने भी चाहे नेक अमाल कर लें, सदका कर लें, खैरात कर लें, किसी की मदद कर लें, जितने भी अच्छे और नेक काम कर लें, अगर उसमें दिखावा या रियाकारी आ जाती है तो वो कबूल नहीं होगा। वो अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा, हरगिज़ कबूल नहीं होगा। इसलिए इंसान को चाहिए, इसलिए कहते हैं ना कि जब किसी को सदका दो तो किसी को पता ना चले, जब किसी की मदद करो तो किसी को पता ना चले। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। आजकल के ज़माने में, आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, कि जब कोई किसी की मदद करता है तो सबसे पहले उसकी वीडियो बनती है, सबसे पहले वो रिकॉर्ड करते हैं, सारी दुनिया को दिखाते हैं।
تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب کے اعمال قبول فرمائے، اللہ ہی جانتا ہے، اور اعمال قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، سب کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ہم اس کو جج نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ اعمال میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اور جس کی نیت ہوتی ہے کہ 4 لوگ میری تعریف کر لیں یا دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ فلاں بندہ بہت بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ ان کو صدقہ خیرات دیتا ہے، یا بہت بڑا امیر ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ چیزیں اگر اس کے دماغ میں ہوں گی تو وہ ریاکاری میں چلی جاتی ہیں۔ نفاق سے بچنے کے لیے صدق اور سچائی اختیار کرنا، زبان اور عمل دونوں میں سچائی اپنانا، جو زبان سے کہے عمل سے بھی وہی کرے، نہ کہ اس میں رد و بدل ہو۔ امانت داری اور وعدہ وفائی، مطلب امانت داری، اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھے تو اس کو ویسے ہی واپس کرنا جیسے اس نے دی تھی، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اور دیانت دار بننا چاہیے انسان کو۔ یہ چیزیں انسان کو نفاق سے بچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نفاق سے پاک رکھے، کیونکہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے بل بوتے پر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے بل بوتے پر کسی بھی اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ہر وقت مانگنی ہوتی ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اخلاص کے ساتھ پاک رکھیں، عبادت کو صرف اللہ کے لیے مختص کر لیں، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سچائی اور امانت داری جو ہے اس کو اپنا لیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں ہر وقت اپنے لیے ہدایت مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو ہمیشہ کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء۔ نبی تھے جو ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، جو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن وہ بھی اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھ اور میرے عمل کو ریاکاری سے بچا۔ جب انبیاء کرام جو اتنے عظیم، جو اتنے ہر گناہ سے پاک معصوم ہوتے تھے، وہ بھی اپنے لیے ایسی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا اور ہمارے عمل کو ریا سے بچا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، ہمیں تو دعا کی سخت ضرورت ہے، اور اپنے لیے ہدایت مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔